नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको नई नई शख्सियतों से हम हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे सामने एक युवा नाम गोविंद सिंह जी है और ये बसपा के सपोर्टर माने जाते हैं। हम इनसे आज चर्चा करेंगे कि जो अभी जो हालिया में जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव के मद्देनजर जो बसपा की करारी शिकस्त हुई है उस सिलसिले में जानने की कोशिश है। जी। नमस्कार सागर साहब। गोविंद जी, मेरा सवाल ये है कि अभी हालिया में जो चुनाव हुए हैं तीनों राज्यों में उसमें बसपा की जो उम्मीदें जताई जा रही थी, जितनी उम्मीदें लगा के बहुजन समाज के लोग बैठे हुए थे उस तरीके की उसने प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो आप क्या मानते हैं कि बसपा अपने जिस समय जो मान्यवर साहब ने जो मूवमेंट चलाया था उस मूवमेंट से पीछे हटता चला जा रहा है क्या? जी नहीं सागर साहब, देखो, जो चारों राज्यों के चुनाव थे, चाहे वो तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, हम्म। आप खुद सोचिए, तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी का अब से पहले क्या वजूद था और अब क्या है। हम्म। वही हाल राजस्थान में। आपने कभी इस तरीके की पदयात्राएं और खुलेआम जनसभाएं और बहन जी की रैलियां इतने बड़े पैमाने पर कभी देखी थी क्या? हम्म। जब बहुजन समाज पार्टी ने चारों राज्यों पर इतनी जबरदस्त मेहनत की, हम्म। उसके बावजूद भी यदि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, हम्म। तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। हम्म। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे समाज में, हमारे लोगों में, हम्म। हमारे बहुजन समाज की एकजुटता में कमी कहाँ आ रही है। हम्म। उसमें सबसे बड़ी कमी आ रही है ये जो मनुवादी ताकतें हैं। हम्म। इनके पास सबसे बड़ा हथियार है ईवीएम। हम्म। ये क्यों नहीं ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराते? हम्म। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। हम्म। दूसरी चीज, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, हम्म। क्या वो सबके सब संगठित हैं? बाबा साहब को तो सब मानते हैं, हम्म। लेकिन बाबा साहब की बात को एक भी समाज का आदमी नहीं मानता। हम्म। जिसे भी थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा भी सक्षम हो जाता है, वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है। वही अपना झंडा झंडा और डंडा उठा के चमचागिरी में लग जाता है। हम्म। मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, हम्म। लेकिन जो स्वाभिमानी और सम्मान को समझने वाले लोग हैं, हम्म। आत्मसम्मान जानते हैं, उन सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। भाई, हम्म। आप अपने निजी स्वार्थों को छोड़ दो, एकजुट हो जाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने वॉल्यूम 13 में अपने में कहा है, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर। हम्म। जब तक नहीं होगा, जब तक हम इस देश के शासक नहीं बन पाएंगे। तो ये गो मनवादी हैं। गोविंद जी, मैं आपको रोक रहा हूं और ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश में चार चार बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं बहन कुमारी मायावती जी, और अब उनका जिस हिसाब से मानवर साहब के समय में जो मुहिम चल रही थी, मानवर साहब तो अकेले चले थे और अकेले चल को इतना इतना बड़ा बहुजन समाज को इकट्ठा कर दिया और बहन जी के पीछे खड़ा कर दिया उसको। लेकिन क्या ऐसा लग नहीं रहा है कि बहन जी उस एकजुट समाज को संभाल भी नहीं पा रही हैं? अब बहुजनों को संभालना तो दूर, बिखर रहे हैं, छिटक रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार है कौन आखिर? हम्म। देखिए सागर साहब, ये जो आपका सवाल है वो वाजिब है एक तरीके से आज के माहौल के हिसाब से। हम्म। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, हम्म। 70 और 80 से लेके 90 के दशक तक तमाम पार्टियां बनी। उनमें हम्म। से कई पार्टियों के प्रधानमंत्री तक भी बने। हम्म। है ना? मैं किसी का नाम लेके, किसी पार्टी का नाम लेके मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है। तमाम बहुजन समाज की पार्टियां बनी, हम्म। उनके प्रधानमंत्री तक रहे। हम्म। आज उन पार्टियों के हालात कहाँ हैं? आज उनका वजूद कहाँ है? उनको समाप्त किसने किया? ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को खास करके जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा गहराई से, हम्म। कि जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, जिनके प्रधानमंत्री तक रहे, आज उन पार्टियों का वजूद खत्म हो गया, उनके जो अनुयायी हैं, हम्म। उन बेचारे 2 रुपए के भाव भी नहीं। अपने अगर मान सम्मान स्वाभिमान को जागरूक करना है, जागरूक रखना है, और खुद की इज्जत को बचा के रखना है, हम्म। खुद को शासक बनाना है, तो उन सबको कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके हम्म। बहुजन समाज के हित में, सर्व समाज के बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हम्म। बहुजन समाज पार्टी में आना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। और परम आदरणीय बहन जी ही हैं, वो शख्सियत हैं जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी को आज तक भी एकजुट रखा है। न केवल एकजुट रखा है, बल्कि भारत में वर्तमान अभी 2023 में हम्म। भारत में बहुजनों की एकमात्र सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इस सच्चाइयों को
कोई मनु मीडिया नहीं बताना चाहता। हमारे आप बहुजन अपनी समाज मर्जी से, आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आप बसपा के कार्यकर्ता हैं और बसपा के आप पदाधिकारी भी हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते रहे बसपा के बारे में, लेकिन लोग तो नहीं मार रहे। गोविंद जी, जिस हिसाब से बसपा को प्रदर्शन करना चाहिए था, जिस हिसाब से उसकी तैयारी थी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, उस हिसाब से आपको लगता है कि प्रदर्शन किया है? जो उसकी काउंटिंग है वो डाउनिंग पोजीशन की तरफ चली जा रही है और आप कह रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन किया है। कहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया? और जो एक प्रधानमंत्री पद की अपने आप को उम्मीदवार मानती है बहन कुमारी मायावती जी, वो बनना चाहती है प्रधानमंत्री, अपने 4 राज्यों में जो है अच्छी सीटों से जीत भी नहीं पाती, तो प्रधानमंत्री तो दूर, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में क्या वो मुख्यमंत्री भी दोबारा बनने की स्थिति में है? जी गोविंद जी जी। बिल्कुल है सागर साहब। अब मैं आपको बता दूं, हम्म। ये जो लड़ाई है वर्तमान में, हम्म। परम आदरणीय बहन जी ने अब से नहीं, आप कह रहे हो ना बसपा हमेशा गिर नहीं रही। भारत में हम्म। सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ऐसे ही नहीं है। हम्म। आप खुद बताएं, उत्तर भारत के 12 राज्यों में हम्म। कौन सी पार्टी है भाजपा के बाद जिसके पास 10 सांसद हों? आप बता सकते हैं कोई? कांग्रेस के कितने सांसद हैं? मात्र एक। सोनिया गांधी जी भी बसपा की दया पर सांसद हैं, हम्म। क्योंकि राहुल गांधी जी तो अपनी सीट स्मृति ईरानी जी को देकर के, गिफ्ट में देकर के चले गए केरला। उत्तर भारत के 12 से अधिक राज्यों में हम्म। किसी के पास भी 10 सांसद नहीं है। तो उत्तर भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है कि नहीं है? जब हाँ। भारत में बहुजनों की सबसे तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो मुकाबला किसका होना चाहिए था? बीएसपी और भाजपा का। हम्म। यही दो मुख्य पार्टियां हैं, एक सत्ता में एक विपक्ष में है। हम्म। लेकिन क्या आप आपने कभी इस बात को कहा, या आप जैसे मेरे बहुत सारे सम्मानित साथी हैं, बहुजन मीडिया के चैनल हैं, हम्म। क्या उन्होंने इस बात को कभी कहा कि वर्तमान जो लड़ाई है बसपा और भाजपा की है? जो हकीकत में लड़ाई है बहन मायावती और नरेंद्र मोदी की है। यदि हिम्मत है मनु मीडिया के चैनलों में, हम्म। अखबारों में, हमारे जैसे बुद्धिजीवियों में, हम्म। तो इस बात को कहें, इस बात को बिल्कुल जमीन पर सबके दिमागों में लाएं कि अब जो लड़ाई है बहन मायावती जी की और मोदी की डायरेक्ट लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। यानी कि अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। और इस अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई में ये मनुवादी कहीं नहीं ठहरते सागर साहब। हम्म। इनकी तो संख्या ही 10% से कम है। अभी जो बिहार में भी जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं, हम्म। वो आपको मालूम ही होंगे। 10% से कम वाले लोग सत्ता कैसे बना सकते हैं, जबकि किसी भी चुनाव में अपनी जमानत बना बचाने ली के लिए। है, बना रहे हैं गोविंद जी, सत्ता बना कैसे सकते हैं? दस सर, परसेंट ईवी लोग जिन्हें आप देखिए, मनवादी कह रहे हैं वो सत्ता पे काबिज हैं, वो सब जगह वही दिखते हैं। कहाँ है आपकी जनसंख्या? जनसंख्या का आंकड़ा लिए थैले में भरो और घूमते रहो, इससे होगा क्या? लेकिन जो हम थैले में जितनी जनसंख्या 85% आप कह रहे हो आपके पास है, अगर इतनी 85% के अगर आप दावेदार हैं, तो आप सत्ता में हैं कहाँ पे? आप जुडिशरी में कहाँ पे हैं? आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस किस जगह पे है? आपकी संख्या कहाँ है गोविंद जी? आप क्या बात कर रहे हो? जब देश आजाद हुआ हमारा भारत देश, 26 जनवरी सन 1950, जिस हम्म। दिन भारत का संविधान लागू हुआ, हम्म। क्या उस दिन भी हमारे यही हालात थे? और जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ हम्म। 14 अप्रैल 1984 को, हम्म। क्या तब भी हमारे बहुजन समाज में इतने ही लोग थे? हम्म। आज हमारे पास तमाम जगहों पर हम्म। बड़े से बड़े वकील हैं, जज हैं, मीडिया पर्सन हैं, आप जैसे लोग भी हैं, है ना? हम्म। तमाम जगहों पे हमारे लोग अपनी हकदारी छीन रहे हैं। और छीन कौन पा रहे हैं? जो जागरूक हो रहे हैं, जो हम्म। अपने इतिहास को जान रहे हैं, अपने वर्तमान हालातों को जानते हैं, हम्म। और आने वाले समय में अपनी खुद की सत्ता स्थापित करने के लिए हम्म। प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं अपने जैसे लोगों को। हम्म। तो वो लोग तो अपनी संख्या के हिसाब से अपने हक अधिकार ले पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा और अशिक्षित, बहुत भोला भाला जो बहुजन समाज है, जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, हम्म। क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमारे पास था नहीं। हम्म। हमारे बाप दादाओं के पास पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। तो हमें हम्म। समानता कौन देता? किसी ने नहीं दी। ये समानता आने की शुरुआत कब से हुई? जब से बाबा साहब और फुले साहब जैसे तमाम जो महानायक हुए, उन्होंने अपने काम किए और लोगों को समझाया कि भाई जब हम्म। सारे इंसान एक हैं तो इनमें भेदभाव करना गलत है। हम्म। बहुजन समाज पार्टी उन महानायकों का आंदोलन है, और आज वो यही बातें समझाती है सबको। और इसी तर्क के आधार पर आज हम 90% से अधिक बहुजन है। आज नहीं तो कल, आज ये जो मनुवादी हैं, इनके पास सारे संसाधन है, पैसा इनके, मनी माफिया, मीडिया, तीनों चीजें इनके पास है। ये हम्म। हमारी तो बात तक करना नहीं चाहते। तो हम्म। ये अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं ईवीएम के माध्यम से, इसलिए इनकी सत्ता है। अन्यथा आप खुद देखिए, तमाम बड़े बड़े चैनलों पर, टीवी में, अखबारों में, हम्म। मोदी जी की रैली में कितने लोग आए थे? कितने लोग आते थे?
बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों की रैलियों में कितने लोग आते थे। और परम आदरणीय बहन जी की तेलंगाना रैली में 10 लाख से अधिक का विशाल महासैलाब था। क्या किसी टीवी ने, किसी अखबार ने दिखाया? तो हमारे लोगों के दिमागों को डाइवर्ट करने का काम ये मनु मीडिया करता है, अखबार करता है। और हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि जो हमारे जो जागरूक आप जैसे जो बहुजन पत्रकार हैं, वो भी सच्चाइयां बताने में कहीं ना कहीं नाकाम रह जाते हैं। तो हम सबको तन मन धन से जुटना पड़ेगा, सच्चाइयां बतानी पड़ेंगी कि पत्रकारों इस पे समय आरोप लगा लेना ठीक है गोविंद जी, अम्बेडकरवाद पत्रकारों है। पे आरोप लगा लो, पत्रकारों पे आरोप लगाना तो इजी है, बहुजन पत्रकारों पे आरोप लगा लो। लेकिन क्या करे पत्रकार, जब आप जगा ही नहीं पा रहे हो, आप लोगों को, आप समाज को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हो, तो पत्रकार अकेला क्या करेगा? आप देखो ना, जब इलेक्शन खत्म हो जाते तब ईवीएम का रोना लेके आप आ जाते हो मार्केट में। अगर ईवीएम से इतनी ही दिक्कत है, इतनी परेशानी है, तो फिर पार्टियां विरोध क्यों नहीं करती ईवीएम का? ईवीएम से चुनाव लड़ने पहुंच जाती हैं, आप उसका विरोध करो, बहिष्कार करो और चुनाव से हट जाओ बाहर। कि जब तक ईवीएम रहेगी हम चुनाव में भागीदारी नहीं लेंगे। बहन जी ने क्या किया है ऐसा? आप पत्रकार, बहुजन पत्रकारों पे आरोप लगाना तो बहुत आसान है गोविंद जी, लेकिन क्या इस तरीके का काम किया है? अभी बहन जी ने अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है आकाश आनंद जी को, आपको पता ही है। बहन जी जिस तरीके से कह रही हैं, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अपोजिशन वाले कह रहे हैं, लेकिन ये आरोप तो अपोजिशन वाले लगा ही रहे हैं कि उत्तराधिकारी तो राजाओं के नियुक्त होते थे, कि मेरे बाद या मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी मेरा बड़ा बेटा होएगा या मेरा छोटा बेटा होएगा। तो ये उत्तराधिकारी नियुक्त क्यों? जो काम करेगा अच्छा, जो काम करेगा बहुजन के हित का, जो काम करेगा बहुजन के उत्थान का, जो बहुजन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उत्तराधिकारी तो वो स्वयं बन जाना चाहिए। बहन जी को उत्तराधिकारी नियुक्त करने की जरूरत थी क्या? आप बताएं आप। हम्म। जिस दिन मान्यवर साहब कांशी राम जी ने बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो हम्म। उनकी सारी क्षमताओं का आकलन करने के बाद बनाया था, वही घोषणा की थी। हम्म। और उसकी कार्यशैली पर बहन जी पहले दिन से लेकर और अपने जीवन के आखिरी सांस तक भी हम्म। अडिग रहेंगी, ऐसा हम सभी समस्त सर्व समाज के बहुजन मानते हैं और जानते हैं अच्छी भली प्रकार। तो हम्म। बहन जी के फैसलों पर हम्म। सवाल उठाने वाले हम और आप होते कौन हैं? जब जिन बहन जी ने इस आंदोलन को सींच के यहाँ तक बड़ा किया है, और उससे पहले बहन जी ने कितने ही दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को मौका दिया, हम्म। क्या वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पाए? उन्होंने किसको वरीयता दी, किसको प्रायोरिटी में रखा? अपने निजी स्वार्थ को। वो सब लोग बहुजन आंदोलन को, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके क्यों भागे? आज तमाम पार्टियों में आप देख लीजिए, बसपा के बनाए हुए अगर कार्यकर्ताओं को निकाल दिया जाए, इन सभी मनुवादी पार्टियों के वजूद खत्म खत्म हो जाएंगे, इनका वजूद समाप्त हो जाएगा। तो बसपा के गए हुए लोग ही थे, और इतने लोगों के जाने के बावजूद भी बसपा एकमात्र बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो ये सब केवल बहन जी की दूरदर्शिता और उनकी कार्यशैली की बदौलत है। और परम आदरणीय बहन जी ने हम्म। जब पूरे सर्व समाज से के लोगों में से आजमा कर देख लिया, अधिकांश लोगों ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें कोई ऐसा लगा नहीं कि नौजवान भी होना चाहिए, युवा भी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, केवल साक्षर नहीं कि मुझे हम्म। लिखना पढ़ना आ गया, हिंदी अंग्रेजी बोलना आ गया तो मैं पढ़ लिख गया। पढ़ा हम्म। लिखा आदमी केवल साक्षर तो हो सकता है, शिक्षित वो जब तक नहीं है, जब तक उसको अपने इतिहास की जानकारी ना हो, अपने वर्तमान हालातों की जानकारी ना हो, अपने हाँ। समाज के दर्दों का एहसास ना हो। और ये सारी की सारी क्वालिटीज परम आदरणीय बहन जी ने आकाश आनंद जी के अंदर कूट कूट के भरी है, उन्हें खुद तैयार किया है। हम्म। तो इसमें क्या दिक्कत है, किसी को नहीं परेशानी क्या नहीं, है? दिक्कत नहीं है, हमारा अभी काम सवाल परेशान हो तो पूछना है बहन गोविंद जी जी, है हम ही सवाल है। पूछ रहे हैं। क्या चीज ऐसी आकाश आनंद में देख ली बहन जी ने, या आपको क्या चीज ऐसी समझ में आई कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव में उन्होंने कितना बड़ा जो है झंडा गाड़ दिया, जिसको लेके बहन जी ने उनको तोहफा दे दिया कि बसपा के उत्तराधिकारी हो? ये क्या मानते हैं आप इसमें? हाँ। जिस प्रकार मान्यवर साहब कांशी राम किसी भी व्यक्ति से एक बार मिलते थे तो हम्म। आजीवन उनका अनुयायी बन जाता था वो व्यक्ति, तो हम्म। माननीय आकाश आनंद जी के अंदर वो सौम्यता है, वो मधुरता है, वो हम्म। मृदुभाषी व्यवहार है हम्म। कि वो बिना किसी भेदभाव के कोई छोटा बड़ा नहीं समझते, हम्म। किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझते, सबको अपने बराबर, अपना भाई बंद, अपनी बहन बेटी समझ करके सबसे गले लग के मिलते हैं। तो हम्म। ये जो एक व्यवहार है हम्म। लोगों से मिलने का, हम्म। जमीन पे जाके जमीनी स्तर के लोगों से मिलने का, उनको हम्म। ये एहसास कराने का कि हम्म। हम आपके साथ है, आकाश आनंद आपके साथ है, बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है, तो हम्म। ये क्वालिटी हम्म। आज के दौर में मुझे नहीं लगता हमारे बहुत सारे लोगों में नहीं है, हम्म। जो क्वालिटीज माननीय आकाश आनंद जी में। और वो क्यों है? क्योंकि हम्म। वो कोई साक्षर आदमी नहीं है, वो शिक्षित आदमी है। और वो हम्म। यहाँ से शिक्षा नहीं ग्रहण की, उन्होंने यहाँ हमारे भारत के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं हासिल की। उनकी हम्म। सबसे बड़ी डिग्री एमबीए की डिग्री लंदन से लाने के बावजूद भी जो व्यक्ति अगर अपने लिए जीता,
तो अपना तो परिवार वो उसका बहुत बढ़िया से चल ही रहा है, पल ही रहा है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी समाज के डॉक्टर मनोज यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है और शिवराज सिंह को इन्होंने नकार दिया है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा गलती कर रही है कि मौजूदा जो 4-5 साल के जो जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को इतना सींच के मध्य प्रदेश में इतना बड़ा किया है, उनको हटा के क्या डॉक्टर मनोज यादव को लाकर इन्होंने अच्छा किया है? आप क्या सोचते हैं अपने स्तर से? हम अब ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, हम्म। किसी भी एससी एसटी ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को यदि हम्म। कहीं पे भी सम्मान मिलता है उसको लेना चाहिए। हम्म। लेकिन हम्म। भाजपा की कथनी और करनी में सदा से फर्क है, हम्म। कांग्रेस की कथनी और करनी में सदा से फर्क है। आप देखिए, हम्म। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी चन्नी जी को हम्म। मुख्यमंत्री बनाया। हम्म। आज वो कहाँ है? हम्म। आज वो कहाँ है? कोई है उनका नाम लेवा तक भी? यही हश्र लोकसभा चुनावों के बाद माननीय मनोज यादव जी का भी भाजपा कर सकती है। हम्म। ये इन जितने हमारे ओबीसी समाज के भाई हैं, हम्म। केवल यादव ओबीसी में नहीं आते, हम्म। ओबीसी की 3,743 जातियां हैं। हम्म। उन सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एकजुट करने के लिए ओबीसी का ओबीसी की पहचान दी। हम्म। अदर बैकवर्ड क्लासेस, 3,743 जातियों के जो लोग हैं, यदि वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से घोषित करके बनाया? ये एक दूसरे को ठिकाने लगाने में लगी हुई है। भाजपा की अंदरूनी जो कलह है उसको बचाने का एक प्रयास मात्र है कि हम बचा लेंगे। लेकिन अब जो बहुजन समाज के लोग हैं, सी एस टी ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी और जनरल के भी हम्म। सब जागरूक हो चुके हैं कि हमें समता मूलक समाज चाहिए, हमें सब में समानता चाहिए, सबके हक अधिकार बराबर चाहिए, सबको शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा और रोजगार चाहिए। इनके झूठे वादे जुमलेबाजी नहीं चाहिए। हम्म। 4 किलो अनाज पर कोई भिखारी बनकर जीवन यापन नहीं करना चाहता। सबको रोजगार दे दो, कोई क्यों भीख मांगेगा आपसे 4 किलो अनाज की? और दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहूंगा, हम्म। चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, क्या ये अपने बाप की बपौती की जमीन बेच कर देते हैं? इनको बनाया किसने? हम बहुजनों ने बनाया। हम्म। हमारे एक एक वोट से ये तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं और हम पे ये एहसान लाते हैं कि हम तुम्हें 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हम्म। या हम तुम्हें बिजली फ्री दे रहे हैं, या हम तुम्हें पानी फ्री दे रहे हैं। क्या अपने बाप की बपौती बेच करके लाए हो? इनको बनाया हमने, तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। संविधान में सब कुछ लिखा है, सबके अधिकार। हमको चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार। हम्म। ये 4 चीजों पर कोई भी बात करने को तैयार क्यों नहीं है? बहुजन समाज पार्टी इन 4 मुद्दों को ही लेकर के चुनाव में है। और बहन जी ने साफ साफ कह भी दिया है, हम्म। दलित मुसलमान करो विचार, कब तलक सहोगे अत्याचार। और इस भारत में दलितों और मुसलमानों की जो हालात हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है, उनकी अशिक्षा जिम्मेदार है। वो बेचारे इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए या खुद जानकार हो पाए। हम्म। उनको सबको जागरूक करने की जिम्मेदारी हम जैसे बसपाई कार्यकर्ताओं की है, पदाधिकारियों की है, और आप सभी सम्मानित बहुजनों की है, जो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं देख रहे हैं। उन सबकी जिम्मेदारी है कि आप सबको जागरूक करें। वन पार्टी वन बैनर वन लीडर, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की कही हुई बात है। उसको चरितार्थ करेंगे तभी हम इस देश के शासक बनेंगे। और जब हम शासक बनेंगे, सत्ता हमारी होगी, तो हम मांगने वाले नहीं होंगे, हम देने वाले होंगे। उन मनुवादियों को भी उनके वाजिब हक अधिकार हम देंगे। अभी तो चलिए। वो हमारे हक अधिकारों पर कुठाराघात करके 90% से अधिक पर हर तरफ कब्जा किए बैठे हैं। हम्म। वो हमारी हिस्सेदारी हमें देना ही नहीं चाहते। को बता दें दर्शकों को, ये थे गोविंद सिंह जी, जिला तुगलकाबाद के महासचिव अभी आप नियुक्त हैं बसपा से। तो इनकी जो पदोन्नति हो गई है, इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका, आपने हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।